तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये सब कुछ पढ़ा था, ठीक है। ये 6 फॉर्मूले और इस 7वें फॉर्मूले का डेरिवेशन देखा था। फिर मैंने ये 3 क्वेश्चंस दिए थे और ये जो क्वेश्चन है, ये जो डेरिवेशन है, ये तुम्हें करने के लिए कहा था। अगर तुमने अब तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो अभी वीडियो ऑफ करो और पहले इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, ये डेरिवेशन अटेम्प्ट कर लो और फिर ये वीडियो देखना। मैं इसमें ये तीनों क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर ये डेरिवेशन कराऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास 7th फॉर्मूला तो आ ही गया था, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और उसी के बेसिस पे मैंने तुम्हें साइन 135, साइन 150 और साइन 180 डिग्री के एंगल की वैल्यू को निकालने के लिए कहा था, ठीक है। अब तुम देखो, मुझे चाहिए साइन 135, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले में थीटा की जगह पे 45 रख देता हूं, LHS में भी और RHS में भी रख दिया। LHS और RHS दोनों में मैंने थीटा की जगह पे क्या रख दिया, 45। क्लियर है ये? तो साइन 90 प्लस 45 कितना हो गया, ये हम सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला। तो साइन 90 प्लस 45 कितना हो गया, साइन 135। और cos 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। cos 45 डिग्री इज 1/√2। तो आ गया साइन 135 डिग्री की वैल्यू 1/√2। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, उसमें मैं इस वाले फॉर्मूले को, इस वाली आइडेंटिटी को यूज करूंगा और थीटा की जगह पे क्या रखूंगा, 60 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 150। तो साइन, इस आइडेंटिटी में थीटा के प्लेस पे 60 डिग्री सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या आया, cos 60 डिग्री। इधर भी 60 थीटा की जगह पे, इधर भी LHS में भी थीटा की जगह पे मैंने 60 किए और RHS में भी थीटा की जगह पे 60 किया। सेम वैल्यू डालेंगे थीटा की दोनों साइड। साइन 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस 60 हो जाएगा साइन 150। एंड cos 60 डिग्री हमें पता है क्या होता है, हाफ। नहीं पता है तुम उन वैल्यूज को रिवाइज कर लो, तुम्हें 10th में बताई गई होगी या 9th में। हो रहा है क्लियर, आ रही बात समझ में? अब एक और क्वेश्चन है 4th, जिसमें साइन 180 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब 180 लाना है, थीटा की प्लेस पे क्या रखें कि 180 आ जाए, थीटा के प्लेस पे हमें क्या रखना चाहिए, 90। क्या आया, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, थीटा के प्लेस पे हमने 90 डिग्री रख दिया। LHS में थीटा की जगह पे 90 रखा, तो RHS में भी थीटा की जगह पे 90 रखेंगे, क्या आ जाएगा, cos 90। 90 प्लस 90 180, तो साइन 180 डिग्रीज इज इक्वल टू cos 90 डिग्रीज, एंड cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो साइन 120 की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हमने साइन 135, 150 और 180 की वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद जो 8th आइडेंटिटी है जो हमें प्रूव करनी है, उसको हम प्रूव करेंगे। वो आइडेंटिटी क्या है, cos 90 प्लस थीटा को हमें क्या प्रूव करना है, माइनस साइन थीटा। cos 90 प्लस थीटा को हमें प्रूव करना है माइनस साइन थीटा। देखें जरा कैसे प्रूव होगा। तो cos 90 प्लस थीटा हमें जो प्रूव करना है वो 8th आइडेंटिटी है, cos 90 डिग्रीज प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये आइडेंटिटी हमें प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव करते हैं इस आइडेंटिटी को। तो LHS से शुरू करते हैं। LHS इज इक्वल टू cos 90 डिग्री प्लस थीटा। तुमने प्रूव किया होगा और शायद हो भी गया होगा तुम्हारा, पर देख ले पहले। cos 90 डिग्री प्लस थीटा
मैं इसको लिखूंगा 90 डिग्री माइनस माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस माइनस थीटा। हो रहा है क्लियर? अब तुम देखो, ये जो माइनस थीटा है, ये जो माइनस थीटा है, इसको मैं कुछ अज्यूम कर ले, बीटा अज्यूम कर ले। बीटा इक्वल टू मैंने माइनस थीटा मान लिया, ठीक है। क्यों माना, देखते हैं क्या आएगा। कॉस 90 डिग्रीज माइनस माइनस थीटा इज बीटा, ये माइनस ये आ गया, एंड माइनस थीटा इज बीटा, तो कॉस 90 डिग्रीज माइनस बीटा। तो माइनस थीटा को बीटा मानने से हमारे पास ये रिलेशन आ गया, और इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला लगा पाऊंगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। हो रहा है पॉइंट क्लियर? तो कॉस 90 माइनस बीटा क्या हो जाएगा, साइन बीटा, बस थीटा की जगह पे बीटा रख देंगे, तो कॉस 90 माइनस बीटा क्या हो जाएगा, साइन बीटा। कॉस 90 माइनस बीटा इज साइन बीटा, और हमें बीटा तो हमने अज्यूम किया था, बीटा हमने अज्यूम किया था, तो वापस थीटा में रिटर्न करें, तो बीटा इक्वल टू माइनस थीटा है, तो बीटा इक्वल टू माइनस थीटा यहां पे रखें, क्या आ गया, साइन माइनस थीटा। क्या आ गया, साइन माइनस थीटा। अच्छा, साइन माइनस थीटा फर्स्ट फॉर्मूला, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो क्लियरली तुम देख सकते हो कि आर एच एस माइनस साइन थीटा था, हम एल एच एस लेके चले और ये आर एच एस आ गया, ये आर एच एस आ गया, हमने प्रूव कर दिया। तो ये हमारी 8th आइडेंटिटी है जो हमने पढ़ा अभी, ठीक है। अब 9th वाली आइडेंटिटी प्रूव करना बहुत आसान रहेगा, 9th वाली आइडेंटिटी प्रूव करना बहुत आसान रहेगा, ठीक है। कैसे? 9th वाली आइडेंटिटी है क्या, 10 90 डिग्री प्लस बीटा या थीटा, सॉरी 10 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। 10 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, वो हम इजिली प्रूव कर लेंगे। LHS, LHS है हमारा 10 90 डिग्रीज प्लस थीटा, ये LHS है, 10 90 डिग्री प्लस थीटा LHS है, ठीक है। मैं 10 को लिख सकता हूं साइन अपॉन कॉस, 10 को लिखा जा सकता है साइन अपॉन कॉस, मैंने लिख दिया 10 को साइन अपॉन कॉस, 10 को मैंने क्या लिख दिया, साइन अपॉन कॉस। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अच्छा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो न्यूमरेटर हो गया हमारा कॉस थीटा, एंड कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या है, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा। तो क्लियरली माइनस साइन तो है ही, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट, तो माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे हमने दो आइडेंटिटी और प्रूव किया, एक तो कौन सा आइडेंटिटी प्रूव किया, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और दूसरा 10 90 डिग्री प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? अब हम यहाँ पे इसके बेसिस पे एक दो प्रॉब्लम कर लें, और फिर बाकी मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूंगा करने के लिए। तो 9th आइडेंटिटी ये थी, 9th आइडेंटिटी है 10 90 डिग्रीज प्लस थीटा
इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। tan 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करें। ठीक, तो आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं। इस पे पहले हमें इस आइडेंटिटी को यूज करना है। ठीक है, और मुझे इस आइडेंटिटी को एट्थ वाली आइडेंटिटी के यूज से कॉस की वैल्यू तब पता करनी है जब उसका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। जब उसका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो सपोज करो हमें निकालना है, यहां पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, हमें निकालना है कॉस 120 डिग्री की वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन है कॉस 135 डिग्री की वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन है कॉस 150 डिग्री की वैल्यू। फोर्थ क्वेश्चन है कॉस 180 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, ये आ रही बात समझ में। और जब थोड़ा और सिलेबस हो जाएगा ना अगले 4-5 दिनों में, फिर मैं तुम्हें इस पे बेस्ड मटेरियल दे दूंगा होमवर्क के फॉर्म में, तुम उसको सॉल्व करना और उसको मैं वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो ये 4 क्वेश्चन करने हैं और मैं cos 120 डिग्री की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, तो cos 120 डिग्री की वैल्यू निकालने से पहले जरा देख लो, हमने पढ़ा है ASTC। ASTC पढ़ा, ASTC सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, cos और tan नेगेटिव होता है। 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। ये पूरा एंगल 180 होता है, ये एंगल 90 है, तो 120 डिग्री तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, ये 120 डिग्री। तो 120 डिग्री बेसिकली कहां पे आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस और tan निगेटिव होता है। तो cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन सा होता है? साइन, बस cos और tan दोनों नेगेटिव होते हैं। 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव। और अभी हम निकालेंगे, देखेंगे cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या आती है। देखें यहाँ पे cos 120 लाना है, थीटा के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दो इस आइडेंटिटी में? सोचो, थीटा के प्लेस पे क्या रख दें कि 120 आ जाएगा? ठीक है, थीटा की जगह पे रखते हैं 30 डिग्री। थीटा की जगह पे मैंने 30 डिग्री रख दिया, क्या आया? cos 90 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू माइनस, फॉर्मूले में माइनस, cos 90 प्लस थीटा के फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस है, तो माइनस थीटा की जगह पे हम 30 डिग्री रख रहे हैं, तो साइन 30 डिग्री। तो cos 90 प्लस 30 इज cos 120 माइनस साइन 30। साइन 30 कितना होता है? हाफ। तो cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस हाफ। cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस हाफ। पॉइंट क्लियर है? और बाकी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तुम्हें करना है, इजीली हो जाएगा। हालांकि मैं इसको अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस भी करूंगा। और अब tan 90 डिग्री प्लस थीटा वाले आइडेंटिटी को यूज करके क्वेश्चन करें। tan 90 डिग्री प्लस थीटा वाली आइडेंटिटी को यूज करके क्वेश्चन कर ले। उसके लिए tan 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए 4 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वही 4 क्वेश्चंस। tan 120 डिग्री, फिर tan 135 डिग्रीज, फिर tan 150 डिग्रीज और फिर tan 180 डिग्रीज। तो जैसे 0 से 90 में हमें 4-5 वैल्यू पे पता होता है, वैसे 90 से 180 में हमने इन 4 वैल्यूज पे साइन का भी देख लिया, कॉस का भी देख लिया और tan का भी देख लेंगे। तो अब मुझे इस आइडेंटिटी को यूज करना है, tan 90 डिग्रीज प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। और इसी के यूज से मुझे tan 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है।
अगेन 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस और टैन नेगेटिव होते हैं। तो टैन 120 डिग्री की वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव। क्यों? 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? नेगेटिव। टैन किन क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड थर्ड। साइन किन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड सेकेंड। कॉस किन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, अब tan 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो क्लियरली थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या आएगा? tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, थीटा की जगह पे 30 रख दिया LHS में, तो थीटा जी की जगह पे 30 रखेंगे RHS में। tan 90 प्लस 30 इज tan 120। cot 30 की वैल्यू अगर नहीं पता है कि क्या होती है, तो 1 अपॉन tan 30 लिख लो, 1 अपॉन tan 30। आ रही बात समझ में? अगर cot 30 की वैल्यू नहीं पता है तो हम 1 अपॉन tan 30 लिख सकते हैं। cot is 1 upon 10, तो माइनस 1 upon 10। tan 30 is 1 upon root 3। tan 30 is 1 upon root 3। तो tan 120 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3 ऊपर चले जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ रूट 3। तो tan 120 डिग्री इज इक्वल टू माइनस रूट 3। तो ये हमने 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले पढ़े, और फिर 90 से 180 के बीच में जो एंगल्स हैं वो हमने उनको निकाला। अब मैं यहाँ पे जैसे 90 प्लस थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अब हम यहाँ पे 180 डिग्री प्लस थीटा के कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। 180 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्मूले, ये होमवर्क है तुम्हारा, तुम इसको करना। अब एक 10th आइडेंटिटी हम प्रूव करने वाले हैं। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये प्रूव करेंगे। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। हम इस आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे, ठीक है, और फिर इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, और फिर मैं तुम्हें घर के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा और कुछ आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए दूंगा होमवर्क में। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा मुझे माइनस साइन थीटा प्रूव करना है, ठीक। इस आइडेंटिटी का LHS अब लिख लें। LHS इस आइडेंटिटी का LHS है साइन 180 डिग्रीज प्लस थीटा, ये LHS है इसका। और आगे मैं इसको कैसे प्रोसीड करूं, ये देखिए। 180 डिग्री प्लस थीटा है, मेरे पास साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा का भी फॉर्मूला है, और साइन माइनस थीटा का भी फॉर्मूला है। तो इन्हीं के यूज से तो इसको प्रोसीड करना है, इन्हीं के यूज से तो हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, मुझे 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा शायद, या 90 माइनस थीटा का, पर ये तो 180 है, कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा। तो 180 को मैंने 90 प्लस 90 लिख दिया, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 हो गया, और प्लस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा आ गया। अब ये जो 90 डिग्री प्लस थीटा है, ये जो 90 डिग्री प्लस थीटा है, इसको हम कुछ लेट कर लें, इसको हम कुछ अज्यूम कर लें। लेट बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज प्लस थीटा, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो LHS क्या आएगा? साइन ये वाला 90 डिग्री एज इट इज यहां कॉपी कर लिया, ये वाला प्लस साइन एज इट इज कॉपी कर लिया, और ये 90 प्लस थीटा क्या अज्यूम किया हमने? बीटा।
90 प्लस थीटा क्या अज्यूम किया हमने, बीटा, तो 90 डिग्री प्लस बीटा। आ रही बात समझ में? अब देखो मेरे पास साइन 90 डिग्री प्लस बीटा आ गया, साइन 90 डिग्री प्लस बीटा आ गया। तो तुम देखो जरा कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा अब आगे प्रोसीड करने के लिए। देखो इनमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा अगर हमें आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, सही सोच रहे हो तुम, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या है, कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा है कॉस थीटा। ये साइन 90 प्लस थीटा, ये साइन 90 प्लस बीटा है, कोई फर्क थोड़ी है, यहां थीटा यहां बीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा अगर कॉस थीटा है तो थीटा तो भाई एक सिंबल है ना, उस सिंबल की यहाँ पे बीटा है। तो साइन 90 प्लस थीटा अगर कॉस थीटा है तो साइन 90 डिग्री प्लस बीटा क्या आ जाएगा, कॉस बीटा। साइन 90 डिग्री प्लस बीटा क्या आ जाएगा, कॉस बीटा। समझ पा रहे हो? साइन 90 डिग्री प्लस बीटा क्या आ गया, कॉस बीटा। अच्छा बीटा क्या है, बीटा क्या है, बीटा हमने माना है 90 प्लस थीटा को। तो अब जरा बीटा की वैल्यू रख दे, क्या आएगा, कॉस बीटा है, कॉस बीटा, पर बीटा इज 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है, पहले बीटा की वैल्यू रख दी मैंने 90 प्लस थीटा, बीटा वाज 90 प्लस थीटा, कॉस बीटा आया, बीटा की जगह पे 90 प्लस थीटा रख दिया। और मान लो कोई बात क्लियर नहीं हुई एक बार में तो तुम वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख लो। तो अगर अब तुम यहाँ पे देखो तो हमारे पास cos 90 प्लस थीटा है, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा हो रहा है, पॉइंट क्लियर। और हमें जो प्रूव करना था, जो 10th आइडेंटिटी थी, हम उसका एलएचएस लेके चले थे, प्रोसीड किया हमने, क्या आया माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा दरअसल क्या है, आरएचएस। तो ये हमने प्रूव कर लिया, हो रहा है पॉइंट क्लियर। तो अब इस आइडेंटिटी को यूज करके हम 180 डिग्री से बड़े एंगल्स भी निकाल सकते हैं, हम इस आइडेंटिटी को यूज करके 180 डिग्री से बड़े एंगल्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखें कैसे। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं पहले, उधर 8 क्वेश्चन हो गए थे, ये 9th वाला क्वेश्चन। ठीक है, या साइन 180 प्लस थीटा का है तो इसको फर्स्ट बोल दें, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा पे बेस्ड हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। और मान लो मुझे निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, लेट्स से 240 डिग्रीज, साइन 240 डिग्रीज की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और क्लियरली हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, ये वाली। ठीक है, 180 डिग्री से प्लस है एंगल, 240 इज 180 डिग्री प्लस। तो उस आइडेंटिटी को जरा यहां पे लिख ले, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अच्छा पहले गेस करें, 240 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, थर्ड। कैसे, 180 से बड़ा 270 से छोटा। देखो ये 180 होता है यहां तक, ये 270 होता है यहां तक, तो ऑब्वियसली 240 यहां पे कहीं आएगा, 270 से छोटा 180 से बड़ा, ये कितना आया 240। 240 किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कौन, tan। साइन और कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, नेगेटिव। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या आया, माइनस साइन थीटा, सॉरी, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, 240 थर्ड क्वाड्रेंट में है, 240 थर्ड क्वाड्रेंट में है, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो साइन 240 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। साइन 240 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। ये बात क्लियर हो रही है, पॉइंट समझ आ रहा है, साइन 240 डिग्री की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। आ रही बात समझ में, ठीक है।
साइन 240 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए क्योंकि 240 थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ये आइडेंटिटी है जिसको हमने प्रूव किया, साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। और इस आइडेंटिटी के एप्लीकेशन से मुझे साइन 240 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखेंगे। 240 इज 180 प्लस प्लस कितना 180 प्लस 60, यानी इस आइडेंटिटी में थीटा इज इक्वल टू 60 रख दो। इस आइडेंटिटी में थीटा इक्वल टू 60 रख दो। क्या आएगा साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। इधर क्या आया माइनस साइन 60 डिग्री। भाई एलएचएस में 60 रखेंगे तो आरएचएस में भी रखेंगे। 60 क्यों रखा, मुझे 240 चाहिए था। 240 180 प्लस थीटा, तो 180 में क्या प्लस करोगे कि 240 आएगा 60, तो थीटा की जगह पे मैंने क्या रख दिया 60। ये तो सोचना पड़ेगा भाई 240 कैसे आएगा, मेरे पास 180 प्लस थीटा है तो थीटा 60 रख देंगे, आ जाए 240। तो साइन 180 प्लस 60 है साइन 240। ठीक है, साइन 240 और किसके इक्वल है ये माइनस साइन 60 डिग्री के। एंड व्हाट इज साइन 60 डिग्री √3/2। वो 0 30 45 60 90 ये वैल्यू बिल्कुल याद कर लो, बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। तो माइनस साइन 60 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री इज √3/2। तो क्लियरली तुम देख सकते हो साइन 240 डिग्री की वैल्यू क्या निकल के आई माइनस √3/2। ये साइन 240 डिग्री की वैल्यू आई है। पॉइंट समझ आ रहा है, यानी 180 डिग्री से प्लस अब कितना भी एंगल होगा हम निकाल लेंगे। आ रही बात समझ में, हो रहा है क्लियर। तो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन इसके बेसिस पे दे देता हूं, वो तुम करना। इसके बेसिस पे मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे देता हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे मैंने बता दिया साइन 180 प्लस थीटा वाले पे। सेकेंड क्वेश्चन साइन 210 डिग्रीज। थर्ड साइन 225 डिग्रीज। फोर्थ साइन 270 डिग्रीज। फोर्थ क्या है साइन 270 डिग्रीज। पर ये जो 180 प्लस थीटा का जो हम इस तरह से डेरिवेशन कर रहे हैं ना, या 90 प्लस थीटा का जो हमने डेरिवेशन किया था, उसका एक डायरेक्ट तरीका होगा, मैंने तुम्हें बताया शॉर्टकट तरीका, डायरेक्टली लिखा जा सकता है उसको, पर वो बाद में। तो अभी हमने यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डिराइव किया। और अब मैं तुम्हें घर के लिए दे देता हूं, मतलब होमवर्क के लिए दे देता हूं, cos 180 डिग्री प्लस थीटा हमें प्रूव करना है। ये होमवर्क है। cos 180 डिग्री प्लस थीटा हमें प्रूव करना है माइनस cos थीटा। और एक और आइडेंटिटी मैं तुम्हें प्रूव करने के लिए दे रहा हूं, tan 180 डिग्री प्लस थीटा, ये तुम्हें प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। आ रही है बात समझ में, माइनस tan थीटा। और फिर जैसे हमने इन 4 एंगल्स पे साइन निकाला है और उसी उन्हीं 4 एंगल्स पे कौन कौन से 210 225 270 240, इन 4 एंगल्स पे तुम्हें निकालना है cos की वैल्यू और tan की वैल्यू। ठीक है, तो इन 4 एंगल्स पे 4 क्वेश्चन हो गए थे। 180 प्लस थीटा पे आगे के क्वेश्चंस लिख देता हूं, तुम करना। cos 210 डिग्रीज की वैल्यू, फिर cos 225 डिग्री की वैल्यू, cos 240 डिग्रीज की वैल्यू, फिर cos 270 डिग्री। ठीक है, उसके बाद tan पे यही सारे, tan 210, फिर tan 225, फिर tan 240 डिग्रीज, फिर tan 270 डिग्रीज। तो ये हमें करना है, ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। पर इसके साथ ही
ये सारे जो तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं, ये सारी वैल्यू तुम्हें निकालनी है। अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटी मैं प्रूव कराऊंगा और फिर दो आइडेंटिटी तुम्हें खुद से प्रूव करने के लिए दूंगा, ठीक है। तो कौन सी आइडेंटिटी हम और प्रूव करने जा रहे हैं? हम एक और आइडेंटिटी प्रूव करने जा रहे हैं, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये क्वेश्चन नहीं है, आइडेंटिटी है। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। इसको हम प्रूव करना चाहते हैं, कैसे करें? हमने ये 10th वाली आइडेंटिटी प्रूव कर ली है, 10th वाली आइडेंटिटी हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम जो हमें प्रूव करना है उसके LHS को लेके प्रोसीड करते हैं। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, हमने उसका LHS लिख लिया। समझ पा रहे बात को? ठीक है, लिख सकते हैं LHS इस तरह से। तो अब मैं इसको लिखूंगा साइन 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस, मैं इसको यूज करना चाह रहा हूं, तो मैं इसको लिखूंगा साइन 180 डिग्री प्लस ब्रैकेट में माइनस थीटा। क्लियरली 9th 10th में तो इतना पढ़ते हैं कि हमें पता होगा प्लस और माइनस थीटा अल्टीमेटली माइनस थीटा हो जाए, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक। अब क्या करें? अब यहां पे लेट करें हम बीटा इक्वल टू माइनस थीटा। माइनस थीटा को मैंने बीटा अज्यूम कर लिया, माइनस थीटा को मैंने क्या अज्यूम कर लिया? बीटा, ठीक है। अब क्या आया? साइन 180 डिग्री, ये वाला प्लस माइनस थीटा, ये वाला प्लस लिख दिया, एंड माइनस थीटा इज बीटा, माइनस थीटा इज बीटा, हमने माना। तो साइन 180 डिग्री प्लस बीटा आ गया। क्या आ गया? साइन 180 डिग्री प्लस बीटा। आ रही बात समझ में? अब तुम देखो, साइन 180 डिग्री प्लस बीटा, इसको देखो 10th वाले को। साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो साइन 180 डिग्री प्लस बीटा। भाई साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस बीटा, सिंबल ही तो अलग है बस, वहां थीटा है वहां बीटा है। तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा आता है, सिंबल चेंज है खाली। तो साइन 180 प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन बीटा। क्या हो जाएगा? माइनस साइन बीटा हो जाएगा। लिख सकते हैं, अगर साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये आइडेंटिटी हम प्रूव कर चुके हैं, तो साइन 180 प्लस बीटा कैन बी रिटन एज माइनस साइन बीटा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस साइन बीटा। एंड व्हाट इज बीटा? बीटा हमने क्या माना हुआ है? माइनस थीटा। बीटा क्या माना हुआ है? माइनस थीटा। तो बीटा की वैल्यू रखें, बीटा इज माइनस थीटा। अच्छा, ये माइनस तो है, एक ब्रैकेट लगाएं, ये माइनस यहां पे आया, ये माइनस मैंने यहां कॉपी कर लिया। साइन माइनस थीटा है हमारे पास, क्या है? साइन माइनस थीटा, ये ना साइन माइनस थीटा, बीटा की पे माइनस थीटा रखा, ये बीटा है, बीटा इज माइनस थीटा यहां रखा। साइन माइनस थीटा, इधर देखो, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। मैंने कहा था ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, रखा है इसको, एक माइनस, फिर इंटू में माइनस एक और, माइनस इंटू माइनस प्लस, क्या आ गया? साइन थीटा आ गया, साइन थीटा। और यही क्या है जो आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी है, उसका RHS। तो हमने ये आइडेंटिटी प्रूव कर ली, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा। क्लियर हो रहा है? ये आइडेंटिटी हमने प्रूव कर लिया। अब बिल्कुल इसी के बेसिस पे, बिल्कुल इसी के बेसिस पे दो आइडेंटिटी तुम्हें प्रूव करना है, ठीक है। तो जैसे ये होमवर्क में ये दोनों आइडेंटिटीज हैं, और दो आइडेंटिटीज आएंगी,
ये मैं अगले वीडियो लेक्चर में तब डिस्कस करूंगा जब तुम मुझे मैसेज करोगे कि भाई ये तुमसे नहीं हुआ, ठीक है, तब डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, एक तुम्हें अब होमवर्क में दो आइडेंटिटीज और प्रूव करनी है। कौन कौन सी? एक तो प्रूव करना है cos 180 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और एक और आइडेंटिटी प्रूव करनी है tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो ये दो आइडेंटिटीज तुम्हें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें एक चीज और तुम देखो, मैं थोड़ा इसका यूज करूंगा। साइन 180 माइनस थीटा का तो मैं थोड़ा बता दूं, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये आइडेंटिटी। जरा इसको चेक करें एक बार। साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकाला हमने पिछले वीडियो लेक्चर में, कितनी आई थी साइन 120 डिग्री की वैल्यू? √3/2। तुम चाहो तो रिवाइज कर लो, कॉपी पे नोट्स बनाया करो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसका कॉपी पे नोट्स बनाओ, उन्हीं कॉपी पे इसको सॉल्व करो, डाउट पूछो, ठीक है, और उनको बार बार रिवाइज करो, आइदर थ्रू वीडियो लेक्चर और थ्रू नोट्स। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा, ये आइडेंटिटी हमने प्रूव किया। अच्छा, साइन 120 डिग्री की वैल्यू हम इसको यूज करके निकाल चुके हैं, साइन 120 डिग्री की वैल्यू हम इसको यूज करके निकाल चुके हैं। आ रही बात समझ में? पर अब जरा साइन 120 डिग्री की वैल्यू, साइन 120 डिग्री की वैल्यू एक बार फिर से निकालें इसको यूज करके। कैसे निकालेंगे? थीटा इक्वल टू 60 रख दो, क्या आएगा? साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा को हमने 60 डिग्री लिख लिया। साइन 180 माइनस 60, मैंने एलएचएस में थीटा 6 ही रखा है, तो आरएचएस में भी मैंने थीटा 6 ही रखा है। एलएचएस में थीटा 60 क्यों रखा? क्योंकि 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा? 120। हम साइन की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। क्या आया? साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, एंड साइन 60 डिग्री इज √3/2, यही हमने निकाला था। तो तुम क्या करोगे, जैसे 120 डिग्री का एंगल है, फिर 135 डिग्री का एंगल, फिर 150 का एंगल, फिर 180 का एंगल, ये 4 एंगल है ना। हमने इनकी वैल्यू निकाली हुई है इन फॉर्मूले के यूज से, 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले के यूज से। साइन के लिए भी निकाला है, कॉस के लिए भी, और टैन के लिए भी निकाला है। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए, 180 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले को यूज करके, 180 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले को यूज करके 120, 135, 150 और 180, इन सारे एंगल्स पे तुम साइन, कॉस और टैन की वैल्यू फिर से निकालो। अब इन फॉर्मूले को यूज करके निकालो। पहले इन एंगल्स पे साइन, कॉस और टैन इन फॉर्मूले के यूज से निकाला। अब इन एंगल्स पर ही इन तीनों फॉर्मूले के यूज से तीनों की वैल्यू अलग अलग एंगल पे निकालो। हरी बात समझ में? ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। जो भी मैंने बोला है उसको तुम ढंग से करना, नोट्स बनाना, क्वेश्चन सॉल्व करना, जो डाउट आएंगे उसको व्हाट्सएप पे पूछना, ठीक है।